मंदसौर के गौ सेवक समाज सेवी ओम बड़ौदिया की मेहनत रंग लाई और घायल ऊंट को मिला न्याय। घटनाक्रम 1.5 महीने पहले से चालू हुआ, जहां पर 1.5 महीने पहले मंदसौर हाईवे पर नया खेड़ा के पास ऊंट को किसी अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मार दी गई थी, जिसके बाद ऊंट चलने की हालत में नहीं रहा था। जिसकी जानकारी समाज सेवी ओम बड़ौदिया को लगी तो उन्होंने ऊंट का ट्रीटमेंट किया और उसे लेकर मंदसौर आए, जहाँ पर गौशाला और प्रशासनिक अधिकारियों ने ऊंट को रखने से मना कर दिया। जिसके बाद जैसे तैसे ऊंट को नगरपालिका के कांजी हाउस में रखा गया। ओम द्वारा लगातार का ट्रीटमेंट चालू रहा। 2 दिन पहले जब ओम बड़ौदिया नगरपालिका के कांजी हाउस में ऊंट को देखने गए तो वहां के चौकीदार ने ऊंट को रखने से और उसकी देखरेख करने से साफ मना कर दिया। जिसके बाद ओम ने अपनी पीड़ा को राजनीतिक हलचल के सामने रखा। राजनीतिक हलचल और समय जगत ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाए। जिसके बाद जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आए और घायल ऊंट को कांजी हाउस से निकालकर गौशाला पहुंचाया, जहां उसकी और अच्छी देखरेख करने की बात सामने आई। हमारे संवाददाता ने ओम बड़ौदिया से इस विषय में चर्चा की। ओम ने बताया कि अब घायल ऊंट को गौशाला में रखा जाएगा। कहीं न कहीं घायल ऊंट को न्याय मिला है। वहीं ओम ने आगे चर्चा में बताया कि कुछ लोग सिर्फ फोटो खिंचवाकर गले में कार्ड लटकाकर या फिर गौ माता को एक रोटी देते हुए या एक छोटा सा घास का पूरा डालते हुए फोटो खिंचवाकर अपनी राजनीति चमकाने के लिए खुद को बहुत बड़ा गौ सेवक बताते हैं। ऐसे लोगों के लिए ओम बड़ौदिया ने कहा कि अगर समाज सेवा करनी है, गौ सेवा करनी है तो धरातल पर रहकर करिए। सिर्फ फोटो सेशन या गले में बिल्ला लटकाने से, कार्ड लटकाने से कोई गौ सेवक नहीं बन जाता है। ओम बड़ौदिया के बारे में हम आपको बता दें कि मंदसौर में कहीं पर भी गौ माता के साथ कोई घटना होती है, गौ माता बीमार होती है, गौ माता का एक्सीडेंट होता है तो मंदसौर का बच्चा एक ही व्यक्ति को फोन लगाता है, वह है ओम बड़ौदिया। ओम भी लोगों के विश्वास पर खरे उतरते हैं और चाहे दिन हो या रात हो, बरसात का मौसम हो या ठंड का मौसम हो या फिर रात की चाहे 12 बज रही हो, 2 बज रही हो, अपने सारे काम छोड़कर घायल गौ माता के पास पहुंच जाते हैं और उनकी सेवा में लग जाते हैं। गौ सेवा का नाम जब आता है तो मंदसौर में छोटे से बड़े किसी भी व्यक्ति के मुंह पर एक ही नाम रहता है, ओम बड़ौदिया। इसके बाद भी ओम बड़ौदिया को जनप्रतिनिधियों का सहयोग बमुश्किल मिलता होगा। आखिर जनप्रतिनिधियों का सहयोग क्यों नहीं मिल पाता? शायद इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि जनप्रतिनिधियों के आसपास फर्जी गौ सेवक का आभामंडल ज्यादा बना हुआ होगा, जिसके कारण उन्हें वास्तविक गौ सेवक नहीं दिख पाते हैं। उन्हें आभामंडल वाले, फोटो सेशन वाले और गले में कार्ड लटकाने वाले गौ सेवकों के आभामंडल ने ढक रखा है। जनप्रतिनिधियों और उनके प्रमुख सहयोगियों से राजनीतिक हलचल का निवेदन है कि अपने जनप्रतिनिधियों को सत्यता दिखाएं, आभामंडल से दूर रखें, क्योंकि जनता सब जानती है कौन वास्तविक गौ सेवक है, कौन वास्तविक में गौ सेवा कर रहा है। राजनीतिक हलचल के संवाददाता अर्जुन पाटीदार और राधे शर्मा ने समाज सेवी ओम बड़ौदिया से बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कहा ओम बड़ौदिया ने। ओम भाई, आज मामला कुछ गरमाया ऊँट को लेकर, इस विषय में क्या? हाँ जी, कुछ 1 से 1.5 महीने पहले घटना घटी थी, ऊँट की कोई एक्सीडेंट हो गया था। उस विषय में आज नगरपालिका और पशु चिकित्सालय के डॉक्टर द्वारा वहाँ पे निरीक्षण किया गया और जो ऊँट है, घायल ऊँट है, उसको देखा गया है कि पूरी मतलब डॉक्टरों द्वारा पूरी एक टीम आई थी और उस ऊँट को देख के और फिर नगरपालिका अधिकारियों द्वारा उस ऊँट को आज गौशाला ले जाया गया। जो काम 1.5 महीने पहले करना चाहिए था वही काम आज इन्होंने किया है और अब उस ऊँट को गौशाला में अपनी शरण मिली है और वहीं पे अब पालन पोषण और खाने पीने की व्यवस्था वहाँ गौशाला प्रबंधन करेंगे। वहाँ पे यह मेरे को वहाँ के अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई है और मैं स्वयं खुद ऊँट को साथ में रहकर उसको पैदल ही लेकर गए। नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा उसको वहाँ पर छोड़ के आए हैं गौशाला में। आपकी मेहनत से घायल ऊँट को न्याय मिल पाया है, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, कहीं ना कहीं आज 1.5 महीने बाद जो काम पहले करना था वो आज किया तो कहीं ना कहीं सुकून तो है और एक बिन बोला जानवर आत्मा को शांति है कि आज मेरे को कहीं ना कहीं एक खुला एरिया मिला, क्योंकि वहाँ कांजी हाउस में एक 4 दीवारी थी और 4 दीवारी में वह 1 से 1.5 महीने बंद था। मंदसौर नगर पालिका और जनप्रतिनिधियों द्वारा समाज सेवी की अनदेखी की जा रही है, इस विषय में आपका क्या कहना है और क्या राय है? जी, जो धरातल पर रहकर जो समाज सेवा कर रहे हैं उनका शासन और प्रशासन द्वारा कोई उचित देखरेख नहीं हो रहा है और ना कोई उनकी कोई मदद हो रही है। इसीलिए जो समाज सेवी जो मतलब धरातल पर रहकर सेवा कर रहे हैं उनकी एक परख नहीं है। जो फर्जी गौ सेवक बनकर बाजार में बहुत सारे घूम रहे हैं, आईडी कार्ड लगा के घूम रहे हैं, कभी उन्होंने गौ माता की सेवा नहीं करी है और न ही उन्होंने कभी गौ माता के लिए कुछ सोचा है। बस अपने सिवाय राजनीति के जो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं
उनके लिए एक मैं बोलना चाहूँगा कि कभी तुमने सेवा तो करी नहीं है, और सेवा करनी हो तो धरातल पर रहकर करो, ना कि गौ माता के लिए राजनीति करो। और चारा, एक पूरा चारा खिलाने से, फोटो खिंचाने से कोई सेवा नहीं हो जाती है, सेवा होती है, वो आपको दिख ही रही है।